जय नारायण स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स कंप्लीट किए हैं अपने सक्सेसफुली। होप आप अपना असेसमेंट उसमें कर पाए होंगे कि जो भी आपने एक्टिविटीज़ के थ्रू स्टडीज़ की उसमें आपने डिफरेंट चैप्टर्स को सीखा और उससे रिलेटेड आपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स दिए। आज हम हाफ ईयरली के बाद अपनी नेक्स्ट स्टडीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हम लास्ट जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था हमारा जो ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, जिसकी लास्ट एक्सरसाइज को हम लोगों ने स्टॉप किया था। तो हम उस एक्सरसाइज से अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि सभी बच्चों को एक चीज़ जो हमेशा ध्यान रखनी है, जो कि आपके स्कूल ने आपको एक शॉर्ट नोइंग नम आपको एक एब्रिविएशन दिया है, दैट इज़ एसएमएस। आप सब मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, एसएमएस सेंड भी करते हैं, लेकिन ये एसएमएस क्या है? आपको हमेशा जब भी घर से बाहर निकलेंगे तो आप प्रॉपर तरीके से मास्क का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज़ एम। आप सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करेंगे और आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखेंगे। बड़े बच्चे स्कूल भी आ रहे हैं, आप भी जल्दी स्कूल आएंगे, तो प्रॉपर तरीके से आप अपने आप को मेंटेन करें और हमेशा एसएमएस को फॉलो करें। सो नाउ मूविंग टुवर्ड आवर चैप्टर, हम बात कर रहे थे ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी के लास्ट टॉपिक की, दैट इज पाइथागोरस। अब ये क्या है? हमारा टॉपिक है राइट एंगल्ड ट्रायंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी। आप सभी ने राइट एंगल ट्रायंगल की जो यहाँ बात की जा रही है, ट्रायंगल्स के बारे में प्रीवियसली पढ़ा, और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है इसके बारे में आपको पता है कि ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल, एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री हो, उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इसको पहचानने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, ये जैसे भी बनेगा एल शेप बनाएगा, ऑलवेज एल शेप। ये हमेशा एल शेप में होगा और यहाँ पे इस इंडिकेशन का मतलब है 90 डिग्री। तो ऐसा ट्रायंगल जिसके कोई भी एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री हो, उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। यहाँ हम राइट एंगल ट्रायंगल की जो बात कर रहे हैं उसको हमने क्यों कहा? क्योंकि टॉपिक ही है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसके बाद नेक्स्ट बात आती है एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी। अब ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या है? तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी जो है वो आपकी इस राइट एंगल ट्रायंगल में ही वर्क करती है। यदि क्वेश्चन में या आपको कोई ट्रायंगल 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, तो ये निश्चित रूप से आप बिल्कुल फिक्स कर लीजिए कि इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगेगा या पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगेगी। सबसे पहली चीज़ तो आप इसको, बहुत तरीके के ट्रायंगल्स होते हैं, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम कहाँ लगता है? सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में। अब यहाँ पे आपने ये जान लिया कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसकी कि एक एंगल 90 डिग्री हो। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम को या पाइथागोरस प्रॉपर्टी को इंसर्ट या अप्लाई करने के लिए हमें ये सबसे पहले जानना है कि इसके जो 3 पार्ट्स हैं या 3 साइड्स हैं, जैसे ही ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है
तो इनके कुछ नाम होते हैं। जिस जगह आपका 90 डिग्री एंगल बन रहा है उसके ठीक अपोजिट, ठीक सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। बाकी हमारी दो साइड्स बचती हैं। इनमें से हम किसी को भी एक को बेस और एक को हाइट ये कहते हैं। क्योंकि ये नीचे है इसे हम बोलेंगे बेस, और क्योंकि ये एक हाइट है, ये हाइट बता रही है, ऊंचाई बता रही है, दैट मीन्स इट इज कॉल्ड हाइट। आपको मैंने जब ट्राइंगल चैप्टर स्टार्ट किया था तो एक टर्म बताया था एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर, ये वर्ड्स भी मैंने आपको यूज़ किए थे जो कि हम लोग एल्टीट्यूड निकालते थे, यानी मीडियन और एल्टीट्यूड आपने पढ़ा था। तो यहाँ पे इस हाइट को हम और भी दो नाम से जानते हैं। यदि एल्टीट्यूड कह रहा है तो इसका मतलब भी हाइट ही होता है। यदि वो परपेंडिकुलर कह रहा है, परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब भी हाइट ही होता है। ये तीनों टर्म्स हमारे एक ही हैं, और बस मेन जो आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्रॉपर्टी हम जो लास्ट एक्सरसाइज समझ रहे हैं वो तभी फॉलो होगी जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा ट्रायंगल में, तब ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। उस 90 डिग्री जहाँ पे बन रहा है उसके ठीक अपोजिट साइड को हम हाइपोटेन्यूस बोलेंगे। बाकी हमारी जो दोनों साइड होंगी वो एक बेस होगी और दूसरी, इन तीनों में से किसी भी नाम से आप उसे जान सकते हैं। यहाँ मेरा इन तीनों नेम को बताने के पीछे रीज़न है कि आपको कुछ भी क्वेश्चन में दिया हो सकता है। अब ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी है क्या? तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी ये कहती है कि यदि हमारा ये ट्राइंगल दिया हुआ है तो जो हमारी हाइपोटेन्यूस है इसकी जो भी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर बराबर होगा बेस के स्क्वायर प्लस हाइट के स्क्वायर। ये है पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पाइथागोरस कहते हैं कि जब भी कभी हम इस ट्रायंगल को देखेंगे जो राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमेशा उसमें ये प्रॉपर्टी ज़रूर काम करेगी कि जो इसकी हाइपोटेन्यूस होगी उसका स्क्वायर बराबर होगा इसकी हाइट के स्क्वायर और इसके बेस के स्क्वायर को प्लस करने पे। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये एक फॉर्मूला बन गया, ये कैसा फॉर्मूला है? मैथ्स तो फॉर्मूले हम कितना लर्न करें? तो कुछ नहीं लर्न करना है, आपको सबसे मेन पॉइंट देखना है कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें जो आपका 90 डिग्री एंगल बनता है उसके ठीक सामने अपोजिट साइड में जो हाइपोटेन्यूस होती है वो किसी भी ट्रायंगल के जो कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा उसकी सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूस ही होती है। बाकी की जो दोनों साइड्स होती हैं वो उससे छोटी होती हैं। तो इसी रूल से ये हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर करने पे बराबर हो रहा है बेस के स्क्वायर और हाइट के स्क्वायर के। अब यहाँ पे इसका यूज़ क्या है? यहाँ पे इसका यूज़ ये होगा कि समटाइम्स क्वेश्चन में आपको हाइपोटेन्यूस और बेस दिया है, हाइट पूछ लेगा। कभी हाइट और बेस दिया है तो हाइपोटेन्यूस पूछ लेगा। कभी हाइपोटेन्यूस हाइट दिया है तो बेस पूछ लेगा। मीन्स कोई भी दो साइड्स दी होंगी और तीसरी आपको फाइंड आउट करनी होगी। तो आइए हम एक एग्जाम्पल से इसे समझेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिया, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है, A
B and C. This is 24 centimeter. This one is 7 centimeter and this one is x centimeter. अब आपको इसमें इस x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि अननोन वैल्यू तो आपको निकालना पता ही है. अब कैसे निकालेंगे आप? तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि सबसे पहले आप ये पहचानिए कौन हाइपोटेनस है, कौन बेस है, कौन हाइट है. तो जहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उसके ठीक सामने कौन बनेगा? हाइपोटेनस. दैट मीन्स दिस एक्स इज हाइपोटेनस. और क्योंकि ये हाइपोटेनस है तो ये सबसे क्या होगा? बड़ा होगा. होगा बड़ा तो किससे बड़ा होगा? ये 24 और 7 से ये हमेशा बड़ा होगा. अब क्या होगा ये तो हम सॉल्व करके ही निकाल सकते हैं. अब बात आती है कि ये 24 और 7 क्या है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि वो नीचे था तो मैंने बेस मान लिया था, ये ऐसे हाइट थी तो हाइट मान लिया था. तो सिमिलरली यहाँ पे आप इसे बेस मान लीजिए, ये हाइट ले लीजिए, चाहे इसे बेस ले लीजिए, इसे हाइट ले लीजिए, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. फॉर्मूला हमारा क्या था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. अब हाइपोटेनस है एक्स स्क्वायर, बेस 7 ले लिया, हाइट 24 ले ली. अब हमने क्या किया, इस एक्स स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी चीज का जब हम स्क्वायर करते हैं तो जैसे मैंने कहा 2 का स्क्वायर मीन्स मैंने 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 4. सपोज मैंने लिखा 9 का स्क्वायर तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 9 2 ज़ा 18. इसका मतलब होता है 9 को 2 बार मल्टीप्लाई करिए तो 9 9 ज़ा 81. तो आपको इस चीज को सॉल्व करने के लिए ये याद रखना बहुत जरूरी है. अब हमने यहाँ पे देखा कि 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 576. अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इन दोनों को आप ऐड करेंगे दैट इज 625. अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप जो बहुत क्रूशियल है जिसे आपको समझना है, ये स्क्वायर है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625. इस लाइन का मतलब क्या है? ये लाइन ये इंडिकेट कर रही है कि हम x की वैल्यू जो निकालनी है हमें, यानी ये साइड जो निकालना है, ये x स्क्वायर किस नंबर का हम स्क्वायर कर दें कि 625 आ जाए. आप पता नहीं कर सकते, देख के नहीं बता सकते. आप कैसे पता करेंगे? आप क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू, जब ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो ये बन जाएगा √625. ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर आप पढ़ेंगे, उसमें आप क्लास 8th में इसका इंट्रोडक्शन, अभी तो आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा है, क्लास 8th में इसे आप ब्रीफ में पढ़ेंगे. तो x स्क्वायर हटा और अंडर रूट लगा. अब क्या करें हम, अब आप इस 625 को जो अंडर रूट में है आप इसे फैक्टराइज करेंगे. दैट इज किसकी प्राइम फैक्टराइजेशन का जो वे होता है आपका, पहले हम इसे 5 से ले जाएं तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से और देन 5 से. रिमेंबर कि प्राइम फैक्टराइजेशन जो आप करेंगे उसमें यहाँ जो नंबर्स होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए,
प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ये आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। आपने इसको एक पूरा फैक्टराइज कर दिया तो देखा 5 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, कितनी बार है 5? 4 टाइम्स। हमने यहाँ 4 टाइम्स लिख दिया। अब क्योंकि हमने यहाँ 2 था, स्क्वायर रूट था, तो हम इसमें 2 के सेम नंबर के पेयर बनाएंगे। तो आप देखेंगे ये 5 मिलके एक पेयर बन गया, ये 5 मिलके एक पेयर बन गया। अब आप क्या करेंगे, ये हो गया 5 के एक पेयर ये, एक पेयर ये। तो ये रूट जब यहाँ से हटेगा तो इस दोनों 5 के लिए आप एक 5 लिखेंगे और इस दोनों 5 के लिए एक 5 लिखेंगे और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन, दैट इज 5 5 25। यानी 25 वो नंबर है जिसको हम 2 टाइम्स यानी 25 मल्टीप्लाइड बाय 25 यदि करेंगे तो हमारा आंसर 625 आएगा। तो ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस रूल है, जिसको कि आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। जो की टर्म्स कुछ इसमें ध्यान रखने वाली बात है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। पहली चीज़ कि ये तभी वर्क करेगा जब आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो। दूसरी चीज़ आप ये फाइंड आउट करेंगे कि कौन हाइपोटेनस है, कौन बेस है, कौन हाइट है। तीसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि फॉर्मूला हमेशा हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर होता है, क्योंकि हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की। तो हमेशा उसकी यदि वैल्यू अननोन है तो वो हमेशा हाइपोटेनस से बड़ी, उससे बेस और हाइट से बड़ी आएगी। यदि और कोई चीज़ पूछी जा रही है तो वो हाइपोटेनस से छोटी आएगी। नेक्स्ट आपको फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है। पुट करने के बाद आप जब उसे ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट का साइन लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। देन आपको याद रखना है कि आपको इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन का तरीका वही है जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। फैक्टराइज करने के बाद आपको सेम नंबर का दो सेम नंबर के पेयर बनाने हैं। सपोज यहाँ पे अभी ऐसे ये भी लिखा होता तो आप इन दोनों का भी पेयर बना देते और यहाँ इंटू 2 आ जाता, लेकिन यहाँ अभी ऐसा दिया हुआ नहीं है। फिर आपने क्या किया कि अंडर रूट हट गया। जैसे ही आपने पेयर बना के बाहर निकाला, इस 5 के लिए एक उतार दिया, इन दोनों के लिए ये लिख दिया 5 5 25। दिस 25 इज द वैल्यू ऑफ x जो आपको निकालनी थी, जो आपके क्वेश्चन में गिवन आपको फाइंड आउट करनी थी। तो ये आपका है तरीका पाइथागोरस थ्योरम को सॉल्व करने का, पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए ट्राइंगल जो कि राइट एंगल ट्राइंगल हो उसके किसी भी एक अननोन साइड की वैल्यू को निकालने का। इसी पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज 6.5 आप जब देखेंगे तो उसका आपका क्वेश्चन नंबर 1 इसी पे बेस्ड बिल्कुल आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऑलमोस्ट आप उसको क्वेश्चन को समझेंगे तो इसी तरीके से है, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड्स आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे जिनको आपको समझना है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में अब इन क्वेश्चंस में आपको सबसे मेन टास्क है कि आपको ट्रायंगल यदि आपने बना दिया तो आप बाकी का वर्क तो बड़े आसानी से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है अ 15 मीटर लॉन्ग लेडर, लेडर मीन्स सीढ़ी, एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी रीच अ विंडो 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड ऑन प्लेसिंग इट अगेंस्ट अ वॉल। एक वॉल है जिसके अगेंस्ट यानी इसी तरीके से सीढ़ी रखी जाती है कि कोई भी दीवार होती है
तो दीवार यहाँ पे है, तो सीढ़ी इसके ऐसे ही रखी जाती है, कोई चिपका के तो खड़ा नहीं होता सीढ़ी, वरना सीढ़ी गिर जाएगी। तो इस तरीके से हमने रखी है। वो कह रहा है कि ये जो लेडर है ये 15 मीटर लॉन्ग है और जो विंडो है वो 12 मीटर हाई है। ये हमारी विंडो है जिससे स्टेयर्स इसको लेडर को रखा जा रहा है टिका के। तो ये 15 मीटर लंबी है, ये 12 मीटर है। उसने कहा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल। ये वॉल है, ये आपका वॉल का फुट है, ये आपकी लेडर का फुट है। इसके बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जिसे उसने क्या बोला, डिस्टेंस है ए मीटर। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है कि जो आपकी कहिए मैम यहाँ 90 डिग्री तो कहीं बन ही नहीं रहा, तो ध्यान दीजिए कि जो वॉल होगी या जो विंडो होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी और जो ज़मीन होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी। तो यहाँ पे क्या बनेगा उसके बीच में, एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट है। तो यहाँ अपने आप 90 डिग्री बन गया। ये 90 डिग्री है तो इसके सामने ये हाइपोटेनस हो गई, ये आपकी बेस हो गई या हाइट हो गई, ये बेस हो गया। अब आप इसमें ए की वैल्यू पाइथागोरस जो आपको एग्जाम्पल सॉल्व करके बताया, आप उसमें ए की वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन में बेसिक आपको जो इमेज है या फिगर है वो बनाना आना चाहिए। तो जो अननोन वैल्यू है आप उसको बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे उसमें आपको बेसिकली दिया गया है कि आपको 3 साइड्स दी हुई हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि क्या इससे राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, कैन वी ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल फ्रॉम दीज साइड्स। तो इसके लिए आपको देखिए क्वेश्चन में डिफरेंस समझिएगा। हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी पढ़ा है और एग्जाम्स में भी आपने देखा हाफ ईयरली में कि यदि 3 साइड गिवन है और आपसे पूछे ट्राइंगल बन सकता है कि नहीं, तो आप इन 2 साइड को जोड़ते थे, कंपेयर करते थे तीसरी साइड से, फिर इनको जोड़ते थे, तीसरी साइड से कंपेयर करते थे। तो वहाँ पे वो रूल था। यहाँ क्वेश्चन क्या है, ट्राइंगल नहीं बनने के लिए पूछ रहा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा कि नहीं, इन 3 साइड से क्या राइट एंगल ट्राइंगल बन सकता है। तो ऐसे केस में आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को लगाएंगे और पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। अब इनमें हाइपोटेनस कौन है, बेस कौन है, हाइट कौन है, हमें तो पता ही नहीं चल रहा। तो आपने अभी अभी मेरी बात सुनी होगी, तो मैंने कहा था कि हाइपोटेनस जो होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है किसी भी ट्राइंगल की। तो इनमें सबसे बड़ा कौन होगा, 5। तो 5 इज आवर हाइपोटेनस, तो हम इसका स्क्वायर लिखेंगे, बाकी बची दोनों साइड्स उनका स्क्वायर कर देंगे। ये हो गया 5 5 जा 25, ये हो गया 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये 25 आ गया और ये हमारा कितना आ गया 8। आप देखेंगे कि हमारे दोनों ही साइड्स इक्वल नहीं हैं। इससे ये प्रूफ होता है कि ये तीनों साइड्स होने पे ये पाइथागोरस का थ्योरम नहीं लगेगा और ना ही ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। यदि दोनों साइड इक्वल आती तो हम कहते कि यस, इन 3 साइड से हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन सकता है। फिर आप इसमें आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड भी आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जिसको आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को करना है। तो उसके लिए पहले आप इतने टॉपिक को समझिए कि पाइथागोरस क्या है, उसमें कैसे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, देन फिर हम आगे के इसके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।